वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं अपने बरादर मुकर्रम आपके इलाक़ा के जनाब हज़रत मौलाना क़ारी अब्दुल रऊफ़ साहब और दीगर दोस्तों की मोहब्बत भरी दावत पर तबीयत इजाज़त नहीं दे रही थी, फिर भी हाज़री हुई है। कोशिश ये थी कि हाज़री हो जाए, चाहे मुख्तसर हो। अल्लाह ताला मुझे आपको दुनिया आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। स्टेज पर हमारे चिन्योट के मुअज़्ज़िज़ीन इकराम मौजूद हैं और आपके सामने हमारे फैसलाबाद के ख़तीब वो भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला जब तक ज़िंदा रखे दीन हक़्क़ा के साथ रखे और जब दुनिया से जाए तो अल्लाह इसी दीन हक़ के साथ लेकर जाए। लोग मुझसे अक्सर बात करते हुए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि आप अहले हदीस हो गए हैं। तो मैं उनको जवाब देता हूँ कि मैं मुसलमान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या भाई? सारे भाई एक दफ़ा। तो मैं उनको कहता हूँ कि मुसलमान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि आप पहले मुसलमान नहीं थे जो अब मुसलमान बनने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाइयों, हमने कलमा पढ़ा है, लेकिन हम लोगों ने अपने दिन और रात को, अपनी सुबह और शाम को, अपनी इबादत और रियाजत को, अपनी खुशी और गमी को, अपने दिन और रात को, मामलात को इस कलमे के मुताबिक कितना एक गुजारा है या गुजार रहे हैं, हर बंदा इस चीज से वाकिफ है। अहले हदीस क्या है? कोई भी शख्स मुसलमान दुनिया में ऐसा नहीं है जो अहले हदीस नहीं है। मेरा ये दावा है और मैं इस दावे पर मुख्तसर सी गुफ्तगू इंशाल्लाह 5-7 मिनट की रखूंगा आपके सामने। कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं जो अहले हदीस नहीं है। अहले हदीस कहते किसको हैं? अहले हदीस किसी फिरके का नाम नहीं है। अहले हदीस उसे कहते हैं कि जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है। एक शख्स कहता है मैं अहले हदीस नहीं हूं, मैं तो हनफी हूं। एक शख्स कहेगा मैं तो हम्बली हूं, मैं अहले हदीस नहीं हूं, मैं तो शाफी हूं। एक बंदा खड़ा होकर के कहेगा मैं अहले हदीस नहीं हूं, मैं तो जाफरी हूं। तो हमारा दावा ये है, तुम अपने आप को जिसके साथ मंसूब कर रहे हो उससे शरीयत को साबित करो, उससे शरीयत को साबित करो। आप जरूर हनफी बने, आप साबित करें कि अल्लाह ने इमाम अबू हनीफा के पे किताब नाजिल की है। आप साबित करें कि अल्लाह ने इमाम अबू हनीफा पर रिसालत नाजिल की है। तो दीन हक वो है। अच्छी बात किसी आलिम से आपको मिलती है तो आप वो भी कबूल करें। भाई आलिम तो बड़ी दूर की बात, एक आम बंदा भी अच्छी बात करता है, वो बात उसूल के मुताबिक है तो आप उससे भी फायदा उठा सकते।
लेकिन ये अभी लाइटें जल रही हैं, बिजली बंद हो जाएगी तो आप मोबाइल की टॉर्च लाइट वो जलाएंगे, या भी रोशनी लाइटों ने की है। सुबह 10 बजे का टाइम हो, आप अब्दुल रऊफ साहब से कहें, अब्दुल रज़ाक साहब से कहें कि ये लाइटें आपने बंद क्यों की हैं, इन्हें जलते रहना चाहिए था, तो आपको ये कहेंगे कि इनकी रात को जरूरत थी, जब अंधेरा था उस वक्त इनकी जरूरत थी। अब सुबह सूरज जो है वो निकल चुका है, अब सूरज ने अपनी किरणों को बखेर दिया है। अब सूरज जो है वो बड़ी आबोताब के साथ जमीन पर रोशनी डाल रहा है। अब इनकी जरूरत नहीं है। अगर आप जलाएंगे, यहां से कोई बंदा अंदर आएगा, वो आकर कहेगा कि ये लाइट बंद कर दो, इसकी जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने शरीयत जो नाजिल की है उसके लिए एक पैगंबर का इंतखाब किया है। 1.25 लाख नबियों में से वो एक नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। मैं कहा करता हूँ रसूल तो सारे हैं, लेकिन खातमुर रसूल हमारा पैगंबर है। नबी तो सारे हैं, खत्मुर रसूल हमारा नबी है। पैगंबर तो सारे हैं, पैगंबरों का पैगंबर हमारा नबी है। सारे नबी किताबें लेकर आए, लेकिन कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास कहकर सारी नबियों की किताबों को बंद करके इस उम्मत की अफजलियत को बयान करके बता दिया। जब तक क़यामत की सुबह होगी उस वक्त तक एक किताब पढ़ी जाएगी, जब तक क़यामत की सुबह होगी एक नबी का कलमा पढ़ा जाएगा, जब तक क़यामत की सुबह होगी एक पैगंबर की शरीयत पे अमल किया जाएगा, जब तक क़यामत की सुबह होगी एक नबी का डंका कायनात के अंदर बजता रहेगा, जब तक क़यामत की सुबह होगी शरीयत एक पैगंबर की चलेगी जिसे पैगंबर आज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसके चेहरे की बातें कुरान करते हैं। अल्लाह ने रसूल हमें अता फरमाया। हमने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया कि मैं लदीस हूँ। हमने अपने आप को मुसलमान करने की कोशिश की है, हमने अपने आप को इस्लाम के साथ चलाने की कोशिश की है कि हमारा दिन रात कुरान और सुन्नत के मुताबिक चले, हमारा अकीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक बने, हमारे अमाल कुरान और सुन्नत के मुताबिक बने, हमारे अफ़आल कुरान और सुन्नत के मुताबिक बने, हमारी सुबह और शाम कुरान और सुन्नत के मुताबिक बने। और मसलक अहले हदीस का अकीदा ये है, मसलक अहले हदीस की मनहज ये है, मसलक अहले हदीस का पैगाम ये है, मसलक अहले हदीस की पहचान ये है, जो अल्लाह का कुरान कहता है वो हमारा दीन है, जो पैगंबर दो आलम ने कहा है वो हमारा इस्लाम है, वही है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा। अगर आप इससे बाहर निकल गए तो आप इस्लाम के दायरे में नहीं, आप बाहर निकल गए। अगर इस्लाम के अंदर है तो फिर आपको कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलना होगा। मेरे यहाँ भाई बैठे होंगे कि देवबंदी है, बरेलवी है, अहले शिया है, जो भी है, मैं दावत फिक्र देता हूँ। हमारा एक बड़ा मुख्तसर सा पैगाम है, अपने आप को कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाएं, अपने अकीदे को कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाएं। अगर आपका अकीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है, आपको हमारे नबी, अपने नबी के होते हुए अगर किसी ऐसे शख्स की जरूरत पड़ जाती है तो आप उसे एक जरूरत के तहत इस्तेमाल करें। आप ये ना कहें कि अब जो ये है बस वही है, नहीं। हमारे इमाम आज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारे पीर मुर्शद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारे आका और रहबर रहनुमा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारी दुनिया भी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारी आखिरत भी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम इस निस्बत के साथ जो है जीना चाहते हैं, इस निस्बत के साथ मरना चाहते हैं, इस अकीदे के साथ दुनिया से जाना चाहते हैं। हर कोई मैदान हश्र के अंदर अपने पीर मुर्शद के साथ जाएगा। हम उस नबी के साथ मिले हैं, हमने उस पैगंबर को पीर मुर्शद माना है। मैदान हश्र का दिन होगा, हम अपने महबूब के साथ जन्नत में दाखिल होंगे।